वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमेनिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे। तुर्की, रूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर की भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज सिक्योरिटी फोरम में शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराक़ी हम मनसब की ब्रसेल्स में मुलाकात। पाक इराक़ ताल्लुकात, ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। कोरंगी में बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने 14 साल लड़के को कुचल डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फरहान मौके पर ही जान की बाजी हार गया। लाश जिन्हा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। आज सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड हुआ। पंजाब हुकूमत का स्मॉग इमरजेंसी प्लान फाल। गैर कानूनी इंडस्ट्री और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर जीरो टॉलरेंस। 95% भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। खुली जगहों पर कचरा जलाने के खिलाफ क्रैकडाउन। स्मॉग हॉट स्पॉट पर फील्ड फोर्स तैनात। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सुबह और शाम खुली फिजा में वर्जिश से परहेज करें। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत अदालत ने गुलबर्ग 3 के पार्क में LDA और PHA को काम से रोक दिया। वकील ने कहा, गालिब मार्केट पार्क में तजावुजात अभी भी मौजूद हैं। अदालत ने वकील PHA को हिदायत की, DG PHA को कहें किसी माहिर से मुशावरत करें। पार्क्स में पैडल कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए। अदालत की आइंदा समाअत पर LDA और PHA को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा का इतलाक फैसला आने के साथ ही हो गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुनाया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी इश्तियाल अंगेजी, अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने से अलग से निपटा जा रहा है। सैलाब के बाद खुराक की कीमतों में महंगाई में इजाफा हुआ। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी का हदफ पूरा नहीं हुआ। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट ताखीर से शाया की गई। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। FBR का खालिस टैक्स हदफ भी हासिल होने से रह गया। चीनी की दरामद पर इस्तिस्ना की वजह से एक शर्त पूरी न हो सकी। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल बेहतरी जारी है। आइंदा बरसों में ज़खायर मजीद बढ़ने की पेशगोई। SIFC की काविशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर तरक्याती अमूर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 8 साल के बाद तरक्याती मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान में 200 से ज़ायद बरतानवी कंपनियों का तिजारती हुजम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावुज़ कर गया। SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत। पाकिस्तान में सरमायाकारी और सरगर्मियों के नए मौके। 7वीं इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 का कराची एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। तकरीब में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और चीन के कौंसल जनरल्स की शिरकत। काजी के नुमाइंदगान, गैर मुल्की वफूद और कारोबारी कंपनियों की शिरकत। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़वातीन पर बेईमाना तशद्दुद पर आलमी बरादरी की शदीद तनकीद। अफगान मीडिया अमाज न्यूज़ के मुताबिक
56 ममालिक ने इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्त मज़म्मत की। मुश्तरका बयान में कहा गया, अफगानिस्तान में ख़वातीन को इम्तियाज़ी सुलूक और बेतौक़ीरी का सामना है। पाकिस्तान की श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। NDMA ने मजीद 12 टन इमदादी सामान श्रीलंका पहुंचा दिया। इमदादी सामान में मच्छरदानियां, गद्दे, बेडशीट, टेंट और तरपाल शामिल। हुकूमत पाकिस्तान की NDMA की काविशों से बरादर मुल्क श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां जारी। ईरान हमसे डील करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। हम तीसरी आलमी जंग नहीं चाहते। वेनेजुएला में सूरत हाल जल्द ही ज़मीनी कार्रवाई तक पहुंचने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका या फिर चीन में से एक मुल्क ही जीतेगा। और यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। पार्लियामेंट से बिल की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। अपोजिशन ने हिजाब पर पाबंदी गैर आईनी करार दे दी।